सैदान से मंत्री बन गए। मंत्री बन गए हो लेकिन कपड़े पहनने की समझ नहीं आई अभी। सबको पहले है यार। पहने हो लेकिन आगे का पीछे वो भी उल्टा। स्टाइल वाले मंत्री। अच्छा तो सैदान सिंह मैं राजा बन गया और तुम मंत्री। लेकिन सैदान सिंह राजा तो मैं बन गया हूँ लेकिन रानी के बगैर जिंदगी अधूरी है यार। तो बुलाना मैं नानी को बुलाया। नालायक कहेगा। अरे साले मंत्री बन गया है जरा जुबान संभाल कर निकाला। अरे तो इतनी जल्दी न सुधार जाओ। यहाँ मने के 5 साल तो प्रधानी सीखे मिला गया। सैदान सिंह अपनी चालो चलन और जुबान को अब संभाल कर निकालो क्योंकि अब तुम सिपाही नहीं मंत्री हो गए हो। सैदान सिंह देखिए तुलसी की सूरत आज भी हमारी नजरों में खटक रही है। इसी हम तुम्हें आदेश देते हैं कि जाओ बाबा की गुड़ी और तुलसी को लेकर आओ। फिर तुलसी के साथ मैं अपनी शादी रचाऊंगा। और याद रखना सैदान सिंह अगर तुमने तुलसी को न ला पाए तो तुम अपने इस औलाद की मां को नहीं बचा पाओगे। इसलिए तुलसी मुझे चाहिए। जाओ तुलसी को लेकर राजा बनना लेकिन छिनरई बन नहीं। नहीं बन भैया। अब छिनरई हम क्या करेंगे? मंत्री हम बन गए। हाँ लेकिन यह साला खुदे शुरू कर रहा। बोल रहा कि तुलसी बुलाओ। तुलसी नहीं मिली तो तुम्हारी माँ को उठा के ले जाऊं। बताओ तुम्हारी माँ को अगर दे दिया तो हम क्या करेंगे बेटा? तो इसकी मौसी बोलाना शंकरपुर वाली इसी की मंत्री। अरे साले हमको जीने नहीं देगा। हाँ अरे हमको तो बच्चों की चिंता न करो। लेकिन पहले चलो तुलसी के पास। चलिए। वैसे आज मंत्री बन रहा हूँ छिनरई तो मैं ही करूँगा। और क्या चलो तुलसी के पास मैं चलूंगा। पहले ऐसो आराम मैं करूंगा। उसके बाद दूध हलूद लाए इनका दे। बहुत सही मंत्री। हाँ वैसे आज तुलसी हमको पसंद तो पहले एकदम ब्यूटीफुल। एकदम आज सम्राट तुलसी तुम्हारा प्रेमी आ रहा है। तुलसी चलिए मंत्री। इंतजार करती रहूंगी। मंत्री बन गया। आज जम रहा हूँ। बिल्कुल पक्का लग रहा है। पागल से कोई कम नहीं। अरे तो 2 महीना में ब्यूटी पार्लर में था। आज निकल कर आया हूँ तुलसी तुम्हारी मोहब्बत। ब्यूटी पार्लर में थे कि अस्पताल में तुमको बंद रखे थे आराम कर। कोई नस गड़बड़ हो गई पागल हो गई। मोहब्बत वाली नस तुलसी तुमने हमको पागल महान भगवान के सामने मारू तो बड़ा हो जाएगा। मंत्री बन गया हूँ। मंत्री जी को करता इतना पोजीशन बनाया फिर भी भाव जोशी
मान जाओ तुलसी और मत चाहिए। अब कहाँ जाओगी तुलसी? वो भी घर करते कब लाओ अरे झूले में तो जा रहे हैं मंत्री। चलिए मंत्री जी ने बहुत निकल जाएंगे। जहाँ बाबा और तुलसी रहते हैं, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, सारा सामान बिखरा पड़ा है और कुटिया भी टैक्स नहीं। ये तुलसी और बाबा जी गए तो कहाँ गए? अब आंटी से गई। हाँ, मैं ऐसा तो नहीं कि लकड़ियाँ काटने गई हुई तुलसी। तुलसी! तो कहीं से भी आवाज नहीं आ रही। कैसे भी नहीं आ रही है? ऐसे तो फिर नहीं, कहीं इस जगह को छोड़कर तुलसी और बाबा जी कहीं दूसरी जगह रहने लगे। कैसी बात करते हैं आप? भला इतनी अच्छी जगह को छोड़कर जाएगी? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, कितनी सुशील अच्छी जगह क्यों छोड़कर जाएंगे वो लोग? वही तो। और फिर ऐसा भी हो सकता है ना, मेरे आने में लेट हो गया तो कहीं तुलसी पिताजी के पास रात दरबार तो नहीं पहुंच गई। हाँ चलते हैं, कुछ दूर
तुलसी को खोजते हैं। अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सीधा पिताजी के पास रात दरबार चलेंगे। अगर वहां भी नहीं मिली तुलसी तो वहां से कुछ सिपाही लेकर मैं खुद तुलसी की खोज में जाऊंगा। बड़ी अच्छी बात है, आओ। ठीक है, आओ चलो। तुम भैरव और मैं ज्वाला, और सुनो ध्यान से बात भैरव हम। सुनो ध्यान से बात भैरव हमारी, चलो अब कुटी पर करो चलो अब कुटी पर करो मेरी राह को काटती होगी तुलसी, मेरी राह को काटती होगी तुलसी, और जंगल में रहती अकेली बिचारी। जंगल में रहती अकेली बिचारी। सबसे पहले हम ये खुशखबरी चलकर तुलसी को सुनाऊं और तुलसी से मुलाकात करूं, क्योंकि वो मेरी राह को देखती होगी। आओ हम चल रहे हैं तुलसी के कुटी पर। ये क्या देख रहा हूं? यहाँ तो तुलसी नजर नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुलसी कुटी पर अकेली थी? क्यों नहीं करता? वो कुटी छोड़कर किसी बस्ती की तरफ निकल गई। नहीं करता, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुलसी कुटी छोड़कर बस्ती की तरफ जाएगी, क्योंकि उसने आपको वचन दिया था कि मैं आपके आने का इंतजार करूंगी, तो बस्ती की तरफ कैसे जा सकती? हाँ ठीक है, जब वो ऐसा नहीं करेगी तो तुलसी के साथ कोई अच्छी घटना घटेगी, क्योंकि हमारे और तुम्हारे जाने के बाद ये मंत्री भीमा सिंह फिर कुटी पर आया हो। हाँ सरदार। और तुलसी को अकेली पाकर या तो तुलसी का खून कर दिया, और या तो फिर तुलसी मंत्री भीमा सिंह के हाथ रख दिया। सरदार जी, मुझे नहीं लगता देर करने का मौका नहीं है। अब सीधा सबसे पहले हम हवेली चलेंगे। चलिए सरदार जी। और मंत्री भीमा सिंह को अपने कमरे में करेंगे, और फिर उसके बाद तुलसी की तलाश के बाद राजकुमार की तलाश होगा। सैदान से मेरा तुलसी को लड़े और अभी तक वापस नहीं आया। अभी तक नहीं आया। एक काम करो, तुम जाओ उदयभान और विद्यावती को लेकर आओ। जाओ।
दिखाई नहीं देता, सर पे चढ़े आ रहे हैं। कौन है भाई, विशाल में हो? भीमा सिंह जिस प्रकार पक्षी के पर कट जाते हैं वो उड़ने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार आज मेरी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। तू इसका नाजायज फायदा उठा रहा है, लेकिन याद रख भीमा सिंह, तेरे पाप का धारा बढ़ चुका है। बहुत जल्द सिर्फ फूटने को बाकी है भीमा सिंह। नसरी जल गई लेकिन ऐठन बाकी है। उदय भाई अभी भी तुम्हारे लिए वक्त है। तुम खजाने की चाबी हमें दे दो, हम तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। भीमा सिंह, कुत्तों के भौंकने से कभी हाथी अपना रास्ता नहीं बदलता है। जब तक हमारे जिस्म में जान है तब तक हम खजाने की चाबी तुझे हरगिज नहीं दे सकते हैं। तुम ऐसे नहीं दोगे उधर भाई, अगर तुम ऐसे नहीं दोगे तो फिर हम उसका कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे। क्या रास्ता अपनाओगे? विद्यावती बोल दो इसे, खजाने की चाबी हमें दे दे, तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। कमीनी भीमा सिंह, किराए का टट्टू, तुझे खजाने का चाबी चाहिए। हम दोनों प्राणी मर जाएंगे, लेकिन खजाने का चाबी तुझे कभी नहीं मिलेगा। ये रामायण गा रहा तो सारी भजन गा रहे हैं। कुत्ता नहीं का वो तो वक्त बताएगा कि तो कौन तुम नहीं रामायण हो। गा रहा है, कौन भजन गा रहा है। सिपाही बहुत करीब आ गए। ये ऐसे नहीं मानेंगे, इन दोनों को मिटा दे। बात नहीं रहेंगे, खजाने की चाबी खुद हासिल कर लूंगा। उधर भाई अगर तुम इस दुनिया से जाओगे, खजाने की चाबी हासिल खुद करूंगा। सैदान सिंह, तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। और तुलसी, उस दिन तो तुम्हें वो ज्वाला सिंह ने बचाया, लेकिन आज तुम्हें भीमा सिंह के पंजे से कौन बचाएगा? आज मुझे भगवान आजाद को अपनी जान की खार कर कमेंगे। भगवान बचाएगा। किस भगवान की बात कर रही हो तुलसी? और भगवान ने तुम्हारा पिता भी था, जिसे इसी भीमा सिंह और सैदान सिंह ने मारा है। मारा ही तेरे बाप को मारा है। हाँ, मैंने ही मारा। और इंजाम में से नफरत के ऊपर लगाई। ये तो हमारी लोगों की चाल थी। सैदान सिंह, उठा के ले आओ जाए। अब एक काम करो, ले जाए। तुम इसके साथ में हमारी शादी रचाओ, फिर इसके बाद चुकवा ले। देखो इन दोनों को क्या करते हैं। चलो बोले शादी रचाओ। पिताजी, आओ बरखुरदार आओ। क्या रे खम्बा, तुझे सर में ऐसे ऐसे अच्छा, छोड़ दे, कभी ना उठाए। इसको मानो। जितने जने होंगे सबको मानो। सैदान, हाँ जरा पीछे मुड़ कर देख ले। चली मुँह धो डाई, नहा डाली। जलेबी खाए नहा डाई। सैदान, ये लड़की की कयामत है यार। लड़की ना खरबूजा। सैदान से अब इसको किस फ्रिज से निकाल के लाया है ये? सीने काटे दे रहे हैं, बोलिंग काटे दे रहे हैं। पागल आगल है क्या तू? ये लड़की है, वो फ्रिज में रखने की चीज है, तेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ, बोला तो माइक में बैठा हूँ।
शैतान से अब और मजा आएगा। स्वामी इधर देखो स्वामी, अब वो स्वामी नहीं, अब इधर तुम्हारे स्वामी शैतान से। अब तुलसी के साथ हम शादी नहीं रचाएंगे, अब शादी हम इस लौडिया से रचाएंगे। एक बात हमका यह बताओ, क्या रे? जहाँ से गंगा शुरू भई है और जहाँ पर जाके खत्म भई है, एको घाट गुजरे हुए आए कि सब तुम्हारा है। शैतान सिंह तुम फिक्र क्यों करते हो? जिसके साथ शादी रचाओ उसके बाद पूरे घाट तुम्हारे नाम हम कर देंगे। एक के साथ शादी करो तुलसी को हमका। नहीं, तुलसी को रखेल बनाएंगे, इसे शादी रचाएंगे और इसे रखेल बनाएंगे। जब जो तुम्हारा ना पड़े, जहाँ जिएगा 2 दिन की एक जीवन नहीं भूल जाए। चलो तुम इससे शादी रचाओ। स्वामी का छोड़ो, अच्छा ये बुढ़ी हुआ कहाँ? हाँ, ये तो तुम मुंह में दे दूंगा। 15 किलो गहना पहने हैं, 2 महीना गहना बेच दे। चलो इसको पकड़ो और शादी रचाओ। चलो और भीमा सिंह क्या कर रहा, पापी हरा लड़की शादी करे ओ बाजी का। तो ये हाल है। जला सिंह तो फिर आ गए हो, सत्य कहते हो तुम शैतान सिंह। देखो इनसे बोल दो कि हमारी भी कोई दुश्मनी नहीं है, जितने धन दौलत की जरूरत हो बोलो, शादी हमारी हो जाए। ज्वाला सिंह को धन भी चाहिए और साथ साथ तुम दोनों की जान भी चाहिए। जान लेने से कुछ नहीं पाओगे, धन दौलत ले जाओ, ऐशो आराम करोगे। अगर जिंदगी प्यारी है सबसे पहले इन सबों को आजाद करो, वरना याद रखो एक एक को काट कर फेंकेगा। शहजाद आजाद कर दे, ले जाए लोगों, लेकिन लवलिया को हमारे हवाले कर दो। तुलसी का हमका दे दो। ईश्वर की नेक बंदे सही वक्त पर आकर के तुमने हमारी जान को बचाया है। आखिर कौन है आप? मैं जानना चाहता हूँ। महाराज, आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? वैसे आवाज तो कुछ जानी पहचानी लगती है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? महाराज, पहचानो, भीमा सिंह और भीमा सिंह का चिराग। पहचानो कि मैं कौन? क्या सिंह है? सेनापति आप? हाँ, सेनापति, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये आपने मेरे पिताजी का खून किया, खून आपने मेरे पिताजी का नहीं किया।
कमीना भीमा सिंह और साथ में शैतान दोनों मिलकर मेरी गुंडगियां क्योंकि अपनी जुबान से बताएं मुझे क्यों रे समंदर का घर जा रहा है? क्यों निकला इतना बड़ा गद्दार देश प्रजा का रक्षक होकर और संत महात्मा का खून किया। हाँ शेर सिंह, ये बात सच है कि बाबा का खून आपने नहीं बल्कि बाबा का खून भीमा सिंह ने किया था। और भीमा सिंह के कहने से, बेटी तुलसी की कहने से मैंने तुम्हें जेल की सलाखों में डरा दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है शेर सिंह, मुझे माफ कर दो। नहीं महाराज, आपने कोई गुनाह नहीं किया। आपकी जगह मैं भी होता तो यही इंसाफ करता जो इंसाफ आपने किया है। आपके सर पर ताज था, आपने ताज की अहमियत को समझा, शहंशाह थे, आपने अपना फर्ज अदा किया है। हुजूर आपका कोई गुनाह नहीं। शेर आपके मुख से सुनना चाहता था कि मैं निर्दोष हूँ, बाबा का खून चाहता था, लेकिन आप मुसीबत के दिन दूर हो गए। आप घबराए नहीं, इन दोनों को तो कुत्ते की मौत मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। शेर सिंह, मुसीबत के दिन अब कभी नहीं दूर होंगे, क्योंकि मैं इस अपाहिज जिंदगी से ऊब चुका हूँ। शेर सिंह, ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ, इन दरिंदों से बचा तो लिया है आपने, लेकिन ईश्वर मुझे मौत क्यों नहीं देता है? इस तरह घुट घुट के जीना न जीना कोई नहीं महाराज, ऐसा जी आप क्या कह रहे हो? आप अब ठीक हो जाओगे। मैं तो वो काजल नहीं ला सका, बल्कि हाँ वो बाबा जी काजल लेके आते ही होंगे। अब आप ठीक हो जाओगे। बेटा किस काजल की बात कर रहे हो? ये संत महात्मा का दिया हुआ श्राप है, कहीं काजल से हमारी आंखें ठीक हो सकती है। हाँ पिताजी, मैं उसी काजल की बात कर रहा हूँ। आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी पिताजी। बेटी, वो बाबा नहीं आएंगे। सुना बेटा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो बाबा जी जरूर आएंगे, वो जरूर आएंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि वो बाबा ही नहीं थे बल्कि भगवान के भेजे हुए एक फरिश्ता थे। वो जरूर आएंगे। बेटे, वो बाबा थे ही नहीं तो आएंगे कहाँ? नहीं ऐसा मत कहो, वो बाबा ही थे। बेटे, मैं ही था बाबा भुजंगी, चेला सुरंगी। हाँ, क्या बात है बेटी, आश्चर्य में पड़ गई हो? घबराओ नहीं, वचन दिया है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये लो बेटे, ये रहा वो मायावी काजल, अपने वालिद के, अपने पिता की आंखों में लगाओ और इनकी खोई हुई रोशनी वापस आए। पिताजी, अब आप आस्ते आस्ते अपनी आंखें खोलो, आपको दिखाई देगा। इधर से तुम्हारे, इधर से हमारे। महाराज, शेर सिंह महाराज, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर मैं नहीं भूल सकता हूँ। कौन ऐसा? क्योंकि तुम्हारे वजह से आज मेरे आंखों में रोशनी वापस आई है। महाराज, ये कोई शन नहीं, आपका नमक मेरे लबों में था, नमक अदा कर रहा हूँ, और फिर मैं सेना नायक का अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ, कोई शाम नहीं कर रहा। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहते हो? ये लड़की त्रिकाल देव की बेटी है, और ये काजल मामूली काजल नहीं, मायावी काजल जो त्रिकाल देव अपनी शक्ति से तैयार किया था, और आपके बेटे की जान इस लड़की के जरिए बची। और मैं कर्जदार हूं, ऋणी हूं, सौगंध खाया हूं। इसलिए महाराज, आपसे गुजारिश है कि आप अपने बेटे
और इस लड़की का दोनों का मैरिज कर दो। ठीक है शेर सिंह, हम अभी इसी वक्त अपने बेटे और बेटी का दोनों का मैरिज करता हूँ। बेटी यहाँ भीमा सिंह, शादी विवाह नसीब से होता है, तेरे भाग में मेहंदी लिखी नहीं। और हाँ शेर सिंह, क्या तुलसी यही है? हाँ महाराज, तुलसी यही है। शेर सिंह, बेचारी तुलसी का इस दुनिया में कोई नहीं है, ये अनाथ है। इस वजह से हम यही कहते हैं कि तुलसी का हाथ अपने हाथों में थाम लो। शेर महाराज, तुलसी के जरिए मेरी वर्दी में दाग लगा और तुलसी के जरिए मेरी वर्दी का दाग मिटा। राजकुमार की जान बच गई, आपकी आंखों में रोशनी आ गई और मैं अपने आप को निर्दोष साबित हो गया। तो ये सब तुलसी की देन है। काश अगर तुलसी ने हमें मदद न किया होता, ये राज नहीं बताती, तो शायद मैं शकुंधारी पर नहीं पहुंचता, मैं अपना भेष बदल पाता। तो तुलसी तो बहुत पहले मैं अपनी मान चुका हूं। बहुत अच्छा शेर सिंह। और हाँ, वो मक्कार महाराज, ये जामवंत के लिए क्या हुक्म है? शेर सिंह, इसको देख करके एक कहावत याद आती है। कहावत में कहा गया है कि छछूंदर के सर पे न भाए चमेली, कहा राजा भोज कहा गंगोतेली। और हाँ, अरे महाराज, ये वही सियाराम सिपाही है। सियाराम, ये तुम्हारे साथ? इसी ने तो बहुत बड़ा उपकार किया, हमें जेल से बाहर किया और वो खुशामती कुत्ते को रस्सी से बांधकर लैट्रिन में डाला था। वाह सियाराम, तुमने बहुत अच्छा काम किया। काश अगर शेर सिंह को जेल की सलाखों से बाहर नहीं करते तो हो सकता था कि शेर सिंह को मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ा देता। और हाँ, वो शैतान सिंह का बच्चा कौन है? ये काम सियाराम का है। देख लो महाराज, देखो ये क्या है? चश्मा इधर ला, ये तुलसी के लिए बनवाया। चश्मा इधर ला। तुलसी को देखता हूँ, कहाँ में तुलसी हमारा? ओ गॉड, सियाराम, क्या है इसमें? ये चश्मा मेरे अंदर देखने की क्षमता नहीं है। क्या हुआ? जरा सियाराम तुम देख। महाराज, ये चश्मा बहुत अजीब सा चश्मा है। क्या है सियाराम? महाराज, इस चश्मे से जितने भी आदमी दिखाई पड़ रहे हैं सब नंगे दिखाई दे रहे हैं। क्या? हाँ महाराज। महाराज तुलसी के लिए बनवाया। हरामखोर, इस चश्मा को लगाकर तुलसी को अंत को देखो। शेर सिंह, ये क्या है? चश्मा का खोल। शेर सिंह, अफसोस है तेरी माँ अमावस के आधी रात को जन्म दिया है क्या? क्योंकि आधी रात में मंत्र का जाप होता है, शैतानों का जाप। आदेश है हमारा शेर सिंह। इन दोनों ने जेल की सलाखों में डाल करके हमें बहुत तड़पाया है। इन दोनों को सबक सिखाया जाए, ये हमारा आदेश है। चलो, जान की खैर चाहती हो तो इसके सब शाही पोशाक उतारो। अपने लड़का का बुला साथ में, भला लड़का। ओ बेटवा, यहाँ तुलसी बोला हुआ थी। देख लो, तेरे मौत का नजारा देखने के लिए जनता बैठी है कि इसकी मौत कैसे होती है।
तुलसी यहाँ अब हम लोग चल रहे हैं। कहाँ जाओगे? जाना है तुलसी थोड़ी दूर रहे यहाँ। इन्हें अच्छी तरह पहचानते हो ना? ये वही इंसान है जो कुटी में तुम्हारे साथ जबरदस्ती क्या कर रहे थे, और आज वक्त आ गया है तुम अपने जुर्म का बदला इन दोनों दरिंदों से चुकाओ। मर्द की मार तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज औरत की मार खा के देखो। तुलसी हमका कुछ कहबे न करी, हमार तुलसी चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हम खुद ही नहीं जानती क्या चल रहा है। अभी बताती हूँ क्या चल रहा है। मोहब्बत करती हूँ सिर्फ तुम्हारी जान। मजाक मार, मजाक है? मजाक है। मैं भी तो मजाक कर रही हूँ। हाँ? तुमको मौत कब मजाक नहीं लागा था। लग रहा। का मजाक मजाक में लागा था। इसको पकड़ो हाँ और मैं मारूंगी तुमको, ठीक है? हाँ। अगर लगी तो बता दिए ना, मैं दूसरी तरह मारने लग जाऊंगी। चल अपने महाराज का स्वागत कर। इनका? हाँ, जिसका गुलाम अभी तक बना था। आओ साधु भाई। शैतान हाँ क्या करने जा रहे हो? तुमका हुले पागल तो नहीं तुम? तुलसी हमका बैलुआ जाए। अबे किसी के कहने में मत आओ शैतान से। कहू कहम ना हो, लेकिन तुलसी कहम हो। अच्छा तो तुम मेरे आदमी होकर मुझ पर हाथ उठाओगे? तो तुहार आदमी है कि तुलसी क्या है? अबे साले कुत्ते, पागल तो नहीं हो गया है? तुलसी कह दिया तो वो ऊपर से पूछ जाए तो मानो। बिजली खंभे पर चढ़ जाओगे। शैतान लगेगा बे। लागे बताओ, तेल लगाओ। ये कौन सी मार है? यही मार तो करेर है। एक मारा घंटा खा पिलाई या वाला हो दे। तो दिमाग का बहुत तेज है, बहुत दिमाग का तेज है। लेकिन तुमसे हारे हैं। यही एक्शन। देखो अगर हम ये ट्रैक्टर पर चढ़ी तो तुम ट्रैक्टर के छतरी पर चढ़ जाते। हाँ तो चल मार। चिंता कहे करा था। ये हरामखोर सही से नहीं मार पाता। देखो तुम मार के देखो जरा इसको। क्यों रे? एक हम ना यार, अभी क्या कहा था? ये मेहरारू सही नहीं ना। नहीं तो अभी क्या कहा था कि किसी के कहने में बताओ? तुमने कहा तुलसी कह दे तो मैं बिजली के खंभे पर चढ़ जाऊं। हम त्याग दिए तो हूँ त्याग दियो। तुलसी मजाक मकाज में चबा खाएंगे, लेकिन मरे के बाद तुम्हार पीछा छोड़ब ना। मरे के बाद बनब खान खजूर, तुम्हार कबूर खोज जाओ। बहुत अच्छा किया शेर सिंह, जो जालिमों का खात्मा आज धारानगर से कर दिया है। चल करके अपने कपड़े चेंज करो, और कपड़े चेंज करने के बाद जिस तरह
हमारे देश की रक्षा करती थी, उसी तरह हमारे देश की रक्षा करते रहो और साथ साथ हमारे परिवार की भी रक्षा करते रहो। हमें अपने पद की दरकार नहीं। सियाराम के लिए सोचिए आप। घबराओ नहीं सियाराम, आज के बाद हम तुम्हें यहाँ का होम मिनिस्टर बनाते हैं। होम मिनिस्टर, जाकर के अपने कपड़े चेंज करो और शेर सिंह चल करके तुम अपनी शादी की तैयारी करो। और यारो मेरा तमाशा इस दम खत्म हुआ है, यारो मेरा तमाशा। खुशी हुई है।